बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें देखें सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के जो एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म है ये एक लैटिन वर्ड है मिनिस्टिक। ये उसके ऊपर निशान लगा हुआ है मिनिस्टिक। मिनिस्टिक से निकला है ये, जिसका मतलब है सर्विस ऑफर टू अदर्स फॉर देयर वेलफेयर, यानी दूसरों के वेलफेयर के लिए, दूसरों की फलाह के लिए सर्विस फ्राहम करना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही काम है कि ये सर्विस फ्राहम करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस ऑर्गेनाइजेशन की या किसी इंस्टीट्यूशन की वेलफेयर के लिए सर्विस ऑफर करती है। Oxford Dictionary explains administration as management of business, management of public affair, government, etc. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसी इदारे की मैनेजमेंट, किसी कारोबार की मैनेजमेंट या किसी गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट है उसको कहते हैं। यहाँ पे दी वर्ड्स बिजनेस, पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नमेंट आर यूज्ड here to indicate some form of organization or institution। यानी आप ये कह लें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन उनको सर्विसेज फराहम करती है। Thus, administration may be defined as the management of an institution or management। हाँ, the management means to run, handle, conduct or control। ये आगे देखें जो हाईलाइट हुआ है, मैनेजमेंट का मतलब है रन करना, हैंडल करना, कंडक्ट करना और या कंट्रोल करना, ये मैनेजमेंट का है। एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स फॉर हैंडलिंग, कंडक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, किसी काम को चलाती है, हैंडल करती है, कंडक्ट करवाती है कंट्रोल के साथ। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हैंडल करती है, ये कंट्रोल करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कंडक्ट करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम को जो है ना। अब देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो स्कूल एजुकेशन, हम थोड़े से ब्रॉडर सेंस में चले जाएं तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो चलाएगी वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। अगर हम एक स्कूल की बात पे या एक स्कूल की बात करें कि उसके अंडर एक स्कूल है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को उसके अंदर जो चलाना है वो मैनेजमेंट करेगी। मैनेजमेंट ज़रा लोअर लेवल पे होती है एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। अच्छा, educational administration is the process of integrating the efforts of personnel and of utilizing appropriate materials in such a way as to promote effectively the development of human qualities। अच्छा, ये जो आगे देखें इस पे आते हैं, ये रेबर्न उसने क्या कहा है, रेबर्न ने ये जो हाईलाइट हुआ है उसको देखें। एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट प्राइमरीली कंसर्न्ड विद अरेंजमेंट्स, टाइम टेबल, स्कीम ऑफ स्टडी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये बेसिकली अरेंजमेंट या टाइम टेबल जैसे हम बनाते हैं इस इदारों के अंदर, या स्कीम ऑफ स्टडी बनाते हैं किस तरह से किस दिन क्या पढ़ाना है, टाइप बिल्डिंग किस टाइप की है, या रिकॉर्ड जो स्कूल के रिकॉर्ड हैं वो रजिस्टर वगैरह, ये इससे कंसर्न नहीं है, डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, इनडायरेक्टली है। बट इट इज़ कंसर्न विद एटीट्यूड ऑफ आवर वर्क। हमारे काम का क्या एटीट्यूड है, हम कैसे काम करते हैं, उससे कंसर्न है इसको। एंड विद द चिल्ड्रन विद होम वी वर्क, और उन बच्चों के साथ इसका कंसर्न है जिन पर हम काम करते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो बेसिक काम है ना मैनेजमेंट जो करती है उनके साथ इसका डायरेक्ट कंसर्न है, ये इनडायरेक्ट कंसर्न है। जी जी बिल्कुल, ऐसे भी कह सकते हैं आप। अब देखें इसमें आप जो प्रिंसिपल है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल कर सकते हैं, या अगर एडमिनिस्ट्रेशन में उसको शामिल ना करें, उसको मैनेजमेंट में करें तो फिर वो मैनेजर है। समझ रही है ना मेरी बात। अगर इसको ब्रॉडर सेंस में ले जाएं तो आपके जो डिप्टी डीओ हैं या आपके जो सीईओ हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन है, और आपका जो हेडमास्टर है वो मैनेजर का काम करता है, और आगे उसका स्टाफ जो सारी मैनेजमेंट, टीचर, ये सारे मैनेजमेंट का काम करने वाले हैं। जी आपकी आवाज़ कट रही है।
जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जो मेन फोकस ऑफ अटेंशन है ना, वो तो चाइल्ड ही है। उसके लिए जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आप ये कह लें कि मेन फोकस ऑफ अटेंशन चाइल्ड ही होता है। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड ही इसको कहेंगे। यानी जो कुछ भी किया जाता है वो बच्चों के लिए किया जाता है, उनकी एजुकेशन के लिए किया जाता है। जी। अच्छा, मैं आगे चलूँ? जी, आगे देखें। ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ देयरफॉर ए कम्प्रिहेंसिव एफर्ट इंटेंडेड टू अचीव सम स्पेसिफिक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इट डील्स विद एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। देखें, लीडर जो है, लीडर बनाता है पॉलिसीज़, लीडर इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, लीडर पॉलिसीज़ बनाता है, उसको आगे उन पॉलिसीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करवाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इम्प्लीमेंट करना होता है मैनेजमेंट ने। मिसाल के तौर पर, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ़र्ज़ कर ले लीडर है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहता है कि मैंने सिंगल नेशनल करिकुलम जो है पूरे पाकिस्तान में एक ही सिलेबस चलाना है, वो कहता है। अब वो ये जो उसकी पॉलिसी उसने बनाई कि सिंगल नेशनल करिकुलम चलाना है, ये उसने पॉलिसी बनाई। अब इस पॉलिसी को हैंडल करना है एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो वहाँ पे उसके कमीशन वो सेक्रेटरी हो गए, सेक्रेटरी लेवल पे चले गए, डिप्टी सेक्रेटरी हो गए, फिर नीचे आ गए डायरेक्टर लेवल पे आ गए, फिर सीओज पे आ गए, या डीसीओज पे आ गए, सीओज पे आ गए, डिप्टी पे आ गए। ये सारे उनके जो ऑफिसर्स हैं, इन्होंने उस पॉलिसी के मुताबिक अमल करवाना है। और ये अमल कहाँ होना है? इसका अमल होना है स्कूलों के अंदर। तो स्कूलों के अंदर जो मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट है, वो इसको कंडक्ट करवाएगी, ये सिंगल नेशनल करिकुलम को पढ़ाएगी पूरे पाकिस्तान में। यानी टॉप पे है लीडर, उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटर, उसके बाद है मैनेजर और मैनेजिंग स्टाफ। समझ आ रही है आप लोगों को? नहीं, नहीं, नहीं। कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकर होती है, लेकिन पॉलिसी लीडर्स बनाते हैं। अगर हम इन अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का, लीडरशिप को दरमियान में शामिल नहीं कर रहे, तो फिर हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाती है। अगर हम लीडरशिप को साथ शामिल करें तो फिर पॉलिसी लीडरशिप बनाती है। टू सम एक्सटेंट अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाती है, और मैनेजमेंट उस पर उसको कंडक्ट करवाती है, उस पर अमल करवाती है। अच्छा, अ, आगे देखिए। इट स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग द एजुकेटिव प्रोसेस। यानी इसमें ये प्लानिंग होती है, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, एग्जीक्यूट अमल दरामद करवाते हैं, और इवेल्युएट यानी सारा काम करने के बाद उसको इवेल्युएट भी करते हैं कि वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, या किस हद तक ठीक हुआ है। ये सारा काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। इट इज़ अगेन कंसर्न विद बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। हाँ, अब ये बिल्कुल बेशक डायरेक्टली जो है वो कुछ चीज़ों से कंसर्न नहीं होती, लेकिन ये दोनों रिसोर्सेज से कंसर्न है। जो इंसान काम करते हैं या जिन इंसानों पे काम किया जाता है, उनके साथ भी, और जो मटेरियल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके साथ भी इसका कंसर्न है। वो ऊपर लिखा हुआ ना, प्राइमरीली कंसर्न नहीं है, लेकिन कंसर्न है। अच्छा, among the human elements with which administration is intimately concerned are the children, parents, teachers, administrations, other employees, citizens in general, employers, universities and boards of education, and officials at local, state and national level। ये सारे जो है ना, ये ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सारे लोगों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंसर्न होती है, उसका तल्लक होता है। मटेरियल साइड पे चले जाएँ तो मटेरियल साइड पे देखें, फंड्स के साथ बिल्डिंग्स, ग्राउंड्स, इक्विपमेंट, और दूसरी जो इंस्टीट्यूशनल सप्लाइज जो भी फ्राहमी आती है इंस्टीट्यूशन में, जिन जिन चीज़ों की फ्राहमी मिलती है उनके साथ, जैसे बुक्स मिलती है तो उनके साथ कंसर्न है, इसका तल्लक बनता है। ये अगले पेज पे चलें।
administrative process. According to a comprehensive view on education and administration, the following are the major components of particular. कंप्रीहेंसिव व्यू का मतलब ये है कि जिस पे ज़्यादा सारे लोग मुतफिक हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ें आती हैं, वो ये 5 चीज़ें हैं। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोलिंग है। ये आप इसको याद करना हो ना कि सारे लोग जो कंप्रीहेंसिव, सारे लोग जिस पे मुतफिक हैं, PODCC, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। ये 5 चीज़ें, इन पे सारे लोग मुतफिक हैं कि ये 5 चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ये 5 काम होते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि की टू एफिशिएंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्लानिंग। प्लानिंग और की है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये क्या करती है? क्लियरली डिफाइंस द गोल्स। प्लानिंग में गोल डिफाइन किए जाते हैं कि क्या गोल हमने अचीव करना है। प्रिपेयर एन इन्वेंट्री, लिस्ट बनाई जाती है, क्या 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 काम करने, कैसे करके करना है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है। इनिशिएट द मेथड्स, रूल्स, रेगुलेशंस अंडर विच दीज एक्टिविटीज़ आर टू बी परफॉर्म। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वज़ा किए जाते हैं, क्या तरीके इस्तेमाल करने हैं। फ़र्ज़ कर लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपने स्कूल के अंदर जो SST टीचर हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर, उनकी कोई ट्रेनिंग मुनक्किद करवानी है और उनकी इंग्लिश ट्रेनिंग मुनक्किद करवानी है, इंग्लिश की ट्रेनिंग। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप देखेंगे कि हमने उनको सिखाना क्या है। उनको लैंग्वेज सिखानी है, ग्रामर सिखानी है और क्या सिखाना है, या बच्चों के साथ जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल करनी है वो उनको बतानी है। ये पहले गोल डिफाइन करेंगे कि हमने उनको सिखाना क्या है ट्रेनिंग के अंदर। फिर वो जो 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 काम उन्होंने करने हैं, आपने उनसे करवाने, उनकी आप लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद जिन जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, और जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे वो सारी वो वज़ा करेंगे। सॉर्ट आउट द मटेरियल्स दैट मे बी हेल्पफुल एट द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। हाँ, जब आप ये सारा काम कर रहे होंगे तो उस वक्त आपको जो वाले मटेरियल की ज़रूरत होगी, ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत होगी, वो सारे वो भी। तो ये प्लानिंग में ये सारे काम होते हैं। A periodical review of the planning activity should be done and opinions of the personnel involved in the process be taken into consideration. इन प्लानिंग में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की राय भी लेनी चाहिए और एक रिव्यू भी करना चाहिए प्लानिंग का, प्लानिंग करके कि प्लानिंग ठीक हुई है या नहीं हुई, और सबकी राय लेके। ये पहला स्टेप है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्लानिंग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन is the primary consideration. Organization refer to any collection of persons, materials, procedures, ideas or facts so arranged and ordered. Organization का मतलब इन दो अल्फाज के अंदर है, arranged and ordered, that in each case the combination of parts makes a meaningful whole. ये JB सीयर्स उसकी डेफिनेशन है। तो उसने ये कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग ये है कि आपके पास मटेरियल है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, पर्सन्स हैं, तरीक़ेकार हैं, आइडियाज़ हैं, फैक्ट्स हैं, उनको एक अरेंजमेंट के साथ उनको ऐसे अरेंज करना है कि वो उससे कोई आपको मीनिंगफुल चीज़ मिल सके, उससे आप अपना जो गोल है वो अचीव कर सकें। मीनिंगफुल होल का मतलब है कि गोल अचीव कर सकें, इस तरह अरेंज करें। मतलब आप बच्चों को हिस्ट्री अगर पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं है कि आप बच्चों को पहले 1990 की बात बताएं फिर 1857 पे चले जाएं, और वो एक ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी 1857 के बता रहे हैं, फिर 1800 आगे 60 के, फिर 70, फिर इसी तरह 1900 के, 1910, 1915, 1925, इसी तरह एक तरतीब के साथ चला, यानी हर चीज़ जो है वो अरेंज होनी चाहिए। अरेंजमेंट के बगैर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो अरेंजमेंट जो है या ऑर्डर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे जी डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज़ लीडरशिप। डायरेक्शन दूसरे अल्फाज में वो कहते हैं कि लीडरशिप है। इट इज़ गाइडेंस एज वेल एज काउंसलिंग। डायरेक्शन गाइडेंस भी होती है, काउंसलिंग भी होती है।
explaining the meaning of direction, JB Sear says direction in administration is that part that affects the decision, gives signals to act, indicates what the action is to be and when it is to start and stop. डायरेक्शन का दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो डायरेक्शन है। डायरेक्शन ये है कि आपने बताना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। In this sense, direction refers to making of decision लेना, enunciating those decisions, उनको आगे उन पर अमल दरामद कराना, ensure their implementation, उनकी implementation को यकीनी बनाना भी है, यानी देखना भी है कि वो उन पे अमल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। Successful direction depends on successful leadership and successful leadership depends on cordial support between the co-workers in the process of administration। चलें आगे देखें, अगला जो फोर्थ स्टेप है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मिलजुल के एक दूसरे की, एक बंदा अपना काम करता है, दूसरा अपना काम करता है, वो एक दूसरे को यानी एज मिल रहा है कि एक बंदा अपने ज़िम्मे उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा जो है वो फ़र्ज़ कर लें ब्यूटीफाई करने का काम कर रहा है, एक बंदा जो है वो रंग करने का काम कर रहा है, एक बंदा जो है वो अरेंज करने का काम कर रहा है। हर बंदा जिसके ज़िम्मे जो काम लगाया गया है वो कर रहा है और इस तरह वो सारे मिल के जो काम है वो खूबसूरत हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उससे जो उस ऑर्गेनाइजेशन ने गोल अचीव करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और उनके अंदर एक हार्मनी भी है, यानी एक काम जो है वो दूसरे काम को हेल्प कर रहा है। मतलब एक काम एक बंदा करता है, वो दूसरा बंदा शायद उसी के काम को आगे लेके जा रहा है, उसकी ड्यूटी हो। तो इसी तरह ये कोऑर्डिनेशन, हार्मोनियस प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स विच कंप्राइज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि डिप्टी के ज़िम्मे जो काम है वो डिप्टी करे, डायरेक्टर के ज़िम्मे जो काम है वो डायरेक्टर करे। वो ये किसी का ये बंद कर लें, अपना माइक ऑफ कर लें, लगता है कोई सफ़र में है या जी। हम थे कोऑर्डिनेशन पे। हारमोनियस प्रोपोर्शन बिटवीन द वेरियस एलिमेंट्स विच कंप्राइज एडमिनिस्ट्रेशन। हारमोनियस प्रोपोर्शन मतलब हर बंदा जो है वो अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी हार्मनी है, हर बंदा एक दूसरे के साथ मिल के कर रहा है। The activities of different personnel can be effectively coordinated only if they work in cooperative spirit and organize into a team achieving the desired ends। वो यही बात कर रहे हैं कि अगर सारे लोग अपना अपना काम इस तरह करते हैं कि उनके अंदर एक कोऑपरेटिव स्पिरिट है, यानी मैंने ये काम करके अपने साथी को ऐसे कोऑपरेट करना है जो दूसरा काम कर रहा है, तो इस तरह से जो डिज़ायर्ड गोल्स हैं वो अचीव हो सकते हैं। अब मुझे देखना पड़ेगा कि माइक किसका ऑन है। ये सुलेमान साहब आपकी तो वीडियो भी ऑन है। ये अभी तक म्यूट नहीं हुई। सुलेमान साहब अपनी वीडियो बंद कर लें। सुलेमान साहब, ये मेरा ख्याल है स्क्रीन वैसे ही चली गई।